वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। जैसे कि हमने पिछले सेशन में हमने डेटा टाइप्स के साथ काम करना सीखा था कि डेटा टाइप्स में कैसे हम वर्क करके उनको डिफरेंट वेज में प्रिंट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स इन फ्लोट कैर इनके बारे में जाना था और हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने इन टाइप डेटास को सम करके अलग अलग फॉर्मेट्स में प्रिंट किया था। ये वैल्यूज जो वेरिएबल्स की थी ए एंड बी की फॉर एग्जांपल, ये हमने वहीं पे असाइन की थी। अब अगर ये वैल्यूज यूजर इनपुट करना चाहता है तब हम कैसे करेंगे? तो इस सेशन में हम सीखेंगे डेटा टाइप्स को हम रीड करके कैसे यूजर के थ्रू वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दो वेज बताऊंगी जिसके थ्रू आप पहले वैल्यूज इनपुट कराएंगे और उसके बाद उन वैल्यूज पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला वे है बाय यूजिंग क्लास स्कैनर। स्कैनर जो क्लास है SCANNER, स्कैनर क्लास एक पैकेज java.util को बिलोंग करती है। तो जब भी आप किसी पैकेज को यूज करेंगे उसे आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए जावा के जो इनबिल्ट पैकेजेस हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जावा डॉट देन उस पैकेज का नेम। इस पैकेज का नेम यूटिल है। इसके अंदर जिस क्लास को हम यूज कर रहे हैं स्कैनर, हम उस क्लास का नेम देंगे इस तरह से। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर हम यहाँ पर डॉट स्टार भी पुट कर सकते हैं। डॉट स्टार इंडिकेट करता है कि आप यूटिल पैकेज की किसी भी क्लास को अपने इस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और जब आप किसी पर्टिकुलर एक ही क्लास को यूज करना चाह रहे हैं तो आप उस क्लास का नेम भी दे सकते हैं, यहाँ पे डॉट स्टार या फिर डॉट स्कैनर, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्कैनर को यूज करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा क्लास से पहले होना चाहिए। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट्स होते हैं क्लास में। अब इस क्लास को आपने इंपोर्ट कर लिया। जब आप किसी क्लास को यूज करेंगे तो सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया SC नाम से। अब जावा में जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको न्यू के थ्रू हमें इनिशियलाइज करना होता है, मेमोरी अलॉट करनी होती है, तो न्यू स्कैनर। अब इसके कंस्ट्रक्टर में हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। जैसे हमने सिस्टम डॉट आउट यूज किया था वो इंडिकेट करता है आउटपुट स्ट्रीम को, और जब आपको इनपुट स्ट्रीम के थ्रू कोई वैल्यूज इनपुट करनी है तो हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नेम ऑब्जेक्ट नेम है SC, उसको इनिशियलाइज किया न्यू स्कैनर, और उसके अंदर हमने इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन पास कर दी। अब ये जो वैल्यूज हैं हमें ये कांस्टेंट नहीं देनी, हम इन वैल्यूज को इनपुट कराना चाहते हैं। तो इनपुट कराने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होता है A इक्वल टू SC, जो आपका स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, डॉट हम उसका मेथड यूज करेंगे नेक्स्ट इंट। ये इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू अगर आपको रीड करनी है तो इस वे में यूज होगी। इसी तरह से B इक्वल SC डॉट नेक्स्ट इंट। इस तरह से उसके बाद जो आपने नॉर्मल लिया, अब ये A एंड B की वैल्यूज जो हैं ये आपसे इनपुट करेगा। आप इसमें यहाँ पे इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहें, जो आपको ये बताए कि रन टाइम पे आपने वर्क क्या करना है। तो हम इस तरह से ये स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 2 नंबर्स। जब आप रन करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको 2 वैल्यूज इनपुट करनी है, देन उस 2 वैल्यूज के ऊपर जो भी, जैसे हम इसी सम वाले प्रोग्राम को ही एक बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसको देखते हैं हम कैसे करना है। इसको हमने सेव किया और यहाँ पे हमने कंपाइल किया एंड रन किया। अब ये यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है एंटर 2 नंबर्स। आपको यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यूज इनपुट करनी है। अब उन 2 वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सम परफॉर्म हो रहा है। आपने 3 और 6 दिया तो सम इक्वल टू 9, जो हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखे थे, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया भी था कि कैसे ये वैल्यूज इनपुट कर रहा है। तो ये उनके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। क्लियर? अब अगर हमें फ्लोट फॉर्म में वैल्यूज इनपुट करनी है, डेसिमल फॉर्म में फ्लोट या डबल, तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इंट की जगह हम यहाँ पे
फ्लोट डाटा टाइप यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो फंक्शन है नेक्स्ट इंट, ये कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट फ्लोट। अब जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है फंक्शन में इसमें दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड स्मॉल एंड नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में, वो इंट में भी, नेक्स्ट इंट में आई कैपिटल है, नेक्स्ट फ्लोट में एफ कैपिटल है। अब आपको फ्लोट फॉर्म में वैल्यूज इनपुट करनी है तो इस तरह से करेंगे। क्लास के नेम का पहला लेटर कैप्स में रहेगा तो स्कैनर जब आप लिख रहे हो तो एस कैपिटल रहेगा। फंक्शन का नेम में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, पहला वर्ड स्मॉल में, नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैप्स में। अब ये जो वैल्यूज हैं आप इन वैल्यूज को पॉइंट्स में भी ले सकते हो। अब यहाँ पे आप रन करते टाइम पॉइंट वैल्यूज भी इनपुट कर सकते हो, तो ये उन पॉइंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट शो करेगा। अगर आपको वैल्यूज डबल में लेनी है तो यहाँ पे डाटा टाइप डबल, और यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा नेक्स्ट डबल, इस तरह से। ये डबल फॉर्म में वैल्यूज इनपुट करेगा। इसी तरह से बाइट शॉर्ट, उसमें सभी में नेक्स्ट बाइट फॉर बाइट टाइप डेटा, नेक्स्ट शॉर्ट फॉर शॉर्ट टाइप डेटा, नेक्स्ट लॉन्ग फॉर लॉन्ग टाइप डेटा। ये वाले डेटा टाइप्स आपके नॉर्मली इस फॉर्म में रीड हो जाते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा इनपुट करना है, आपको कोई नेम इनपुट करना है, तो स्ट्रिंग टाइप डेटा किस तरह से इनपुट होगा। स्ट्रिंग, आप कोई भी स्ट्रिंग का नेम ले लीजिए, उसमें अगर आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो इस तरह से वैल्यू आप डाल सकते हो। ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, बट अगर आपको रन टाइम पे उस स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू इनपुट करनी है तो कैसे होगी, उसके लिए जो मेथड यूज होगा वो होगा स्कैनर का नेक्स्ट मेथड। हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे देते हैं एंटर नेम, आपको नेम को स्ट्रिंग फॉर्म में यूज करेंगे, और यहाँ पे s इक्वल टू जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मेथड यूज होता है टू इनपुट स्ट्रिंग टाइप डेटा, इसमें नेक्स्ट भी होता है और नेक्स्ट लाइन भी होता है, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इस नेम को वापस प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम उस नेम को प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरह से। अब हम इसको रन करते हैं। अब इसमें पहले हमसे नेम मांग रहा है, आप यहाँ पे कोई भी नेम इनपुट कर दीजिए, यहाँ पे वापस आपका ये नेम शो कर रहा है। उसके बाद जो नंबर्स हैं हमारे नंबर्स डबल फॉर्म में है, आप डबल फॉर्म में इनपुट करा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वे है जिसमें हम स्कैनर क्लास की हेल्प से डेटास को रीड करके वर्क कर रहे हैं। हमारे डेटा डिफरेंट फॉर्म्स के हम रीड करके उनको यूज करा रहे हैं। सेकेंड वे जो मैं इसमें बता रही हूँ, हम स्कैनर क्लास के बिना भी डेटा को इनपुट कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले इसे हटा देती हूँ, मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास को डिलीट कर दिया। अब इसका ये भी डिलीट हो गया, ये एंड ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम यूज करते हैं इसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या है, जो यहाँ पे मेन के थ्रू एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास हो रहा है, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट्स कब पास होंगे, जब आपका मेन कॉल होगा। मेन कब कॉल होता है, जब यहाँ पे हम जावा एंड क्लास का नेम लिखते हैं तो ये इस मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ।
कि यहाँ पे मैंने, जैसे यहाँ पे आर्ग्स एरे है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के अंदर इसका फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं, सेव किया। अब वैसे तो इस प्रोग्राम में अभी एक एरर आएगी कि हम यहाँ पे देखिए एरर क्या आ रही है कि मैंने यहाँ पर ए और बी को वर्किंग में यूज किया बट मैंने उनको कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। तो यहाँ पे एरर्स क्या आ रही है, वेरिएबल ए इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, वेरिएबल बी इसको इनिशियलाइज नहीं किया और इनको यूज करा दिया। ये मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया भी था कि जावा में अगर किसी फंक्शन के डाटा को हम यूज करते हैं तो उसे पहले इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो ए और बी को हम बिना इनिशियलाइज या स्कैन किए यूज नहीं कर सकते। तो मैं एक बार यहाँ पे ए और बी में कांस्टेंट वैल्यूज वापस डाल रही हूँ। अब यहाँ पे ये कंपाइलेशन एरर हमारी रिमूव हो गई। अब हम जब रन करेंगे, जब यहाँ पे हम इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का कोई इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो हमें रन करते टाइम यहीं पर वो वैल्यू पास करनी होगी। जैसे आपको यहाँ पे नेम पास करना है तो यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अनु लिखा तो ये हमारे कमांड लाइन एरे का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो कि ये मेन के थ्रू पास हो रहा है। अब इसको हम रन करते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखो कि नेम इज जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की और यहाँ पे नेम इज के बाद जो एस लिखा हुआ है और ये आर्क्स 0 इस एस की वैल्यू को ले रहा है तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। आगे का मैटर इस कांस्टेंट वैल्यू के थ्रू आ रहा है जो हमने ए में और बी में इनपुट की हुई है। अब स्ट्रिंग फॉर्म में तो डाटा यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये गया, अगर आपको इसके बाद कुछ और वैल्यू देनी है तो स्पेस के थ्रू इनपुट होगी। अगर हमने यहाँ पे कुछ और लिखा इस तरह से, हम किसी भी फॉर्म में स्ट्रिंग है वो हर तरह का डाटा एक्सेप्ट कर लेगा बट वो ट्रीट एज ए स्ट्रिंग ही होगा। यहाँ पे आप पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी दे सकते हो बट ये तभी वर्किंग में आएगा जब आप यहाँ पे उन एरेज का इंडेक्स यूज करोगे। अब अगर यहाँ पे हमने 4 वैल्यूज दी हैं, ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू प्लेस हुई, देन सेकंड ये फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर ये सेकंड इंडेक्स पे और ये थर्ड इंडेक्स पे। अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते टाइम उन इंडेक्स का यहाँ पे इस तरह से उनको दे देते हैं उन इंडेक्सेस को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये चारों इंडेक्सेस को मैंने यूज करा दिया। इसको सेव करके मैं एक बार कंपाइल करती हूँ। यहाँ पे जब मैंने ऊपर सिर्फ एक ही वैल्यू दी तो इसमें एक एक्सेप्शन दे रहा है कि वो इंडेक्सेस जो मैंने यहाँ पे यूज किए वो इंडेक्सेस हमने प्लेस नहीं किए थे। अब मैंने यहाँ पे टोटल कितने इंडेक्स यूज किए, 0, 1, 2 और 3, यानी कि 4 इंडेक्सेस। तो जब आप जावा अल्फा लिखोगे तो इसके बाद 4 इंडेक्सेस की वैल्यूज आपको प्लेस करनी है। ये अनु आपका 0 इंडेक्स पे गया, ABC फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। ये देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए अब इसके बाद ये जो भी हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज यहाँ लिखी थी ये 1 बाई 1 आपकी यहाँ पे शो हो रही है। तो स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से इनपुट कर सकते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू जो भी वैल्यूज पास होंगी वो वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। बट अगर हमने किसी और फॉर्म में यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये जो 34 है या 45.6 हमने दिया, इंट या डबल टाइप में अगर आप इनको यूज करना चाह रहे हो तब हम कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। अब एक बार मैं पहले इसको इंट फॉर्म में ले लेती हूँ इन वैल्यूज को। हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये जो मेथड है इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर देता है।
तो हमारे पास जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो हमने एक स्ट्रिंग s के अंदर ली और उसको फंक्शन के थ्रू a में कन्वर्ट करा लिया, इंट में कन्वर्ट करा लिया। इंटीजर डॉट पार्स इंट जो मेथड है ये s को इंट फॉर्म में कन्वर्ट करके a में डाल देगा। इसी तरह से हम सेकेंड वाली जो वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इसको और यहाँ पे हम b ले लेते हैं। मैं ऊपर से जो इनिशियलाइजेशन है इसको हटा देती हूँ। अब हम इसे सेव करते हैं और वापस से कंपाइल करते हैं। अब इसको रन करते टाइम आपको क्या करना है, अब हमें इसमें दो वैल्यूज देनी है और वो दो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, है तो स्ट्रिंग बट वो इस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए जो इंटीजर में कन्वर्टिबल हो, जो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 23 and 3 प्लेस किया। अब ये वाला जो अंदर हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ये इन दो वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो स्ट्रिंग फॉर्म में थे उनको इंट में कन्वर्ट करा के फिर वर्क किया। हमें अगर डायरेक्ट स्ट्रिंग में वर्क करना है तो हम एज इट इज उन आर्ग्यूमेंट्स की जो भी पोजीशंस हैं उनके थ्रू वर्क कर लेते हैं। अगर हमने किसी और फॉर्म में करना है तो हमें स्ट्रिंग टू उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन मेथड्स लगाने होंगे। तो फॉर एग्जांपल इंट का जो कन्वर्जन था वो ऐसे हुआ। अब अगर आपको फ्लोट में वैल्यूज इनपुट करनी है तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे, अब यहाँ पे ये इंटीजर क्लास नेम है तो यहाँ पे आई कैप्स में है। ऐसे ही पार्स इंट मेथड हमने जो देखा है इसमें पार्स तो स्मॉल में आई कैप्स में। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप किसी क्लास का नेम यूज कर रहे हो, अब जो फ्लोट है ऊपर जो यूज किया है ये एक डेटा टाइप है और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं ये एक क्लास का नेम है। अब यहाँ पे इसका जो मेथड है पार्स फ्लोट, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। तो पहले आर्ग्यूमेंट को हमने कन्वर्ट किया, इसी तरह से हमने दूसरे के लिए दे दिया और अब इसको सेव करके वापस से कंपाइल करते हैं। अब इसमें आप पॉइंट्स वाली वैल्यूज इनपुट कर सकते हो। अब ये उन पॉइंट्स वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। इसी तरह से जब आप डबल यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप डबल और यहाँ पे क्लास का नेम डबल और यहाँ पे मेथड कौन सा यूज हो जाएगा, पार्स डबल। इसी तरह से यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब ये जो वैल्यूज हैं ये डबल फॉर्म में आप ले सकते हो। बाइट और लॉन्ग शॉर्ट उनके लिए भी इसी तरह से मेथड्स यूज होंगे। बाइट के लिए बाइट डॉट पार्स बाइट, शॉर्ट के लिए शॉर्ट डॉट पार्स शॉर्ट, इस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड वे है ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ कि अगर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो भी इनपुट होंगी वो आपको स्टार्टिंग में जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए दोगे उसी टाइम ही देनी है, हम बाद में इनपुट नहीं कर सकते। जबकि जब हमने स्कैनर के थ्रू यूज किया था तो उसमें वैल्यूज हम प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में जाके इनपुट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स अलग अलग एग्जीक्यूट करके बताऊंगी और आपको भी दूंगी एक्सरसाइज कि आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए कि कैसे जावा को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब तक आप इसे ध्यान से देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।